नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और अन्य परिसरों पर छापेमारी की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले के सिलसिले में ये छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और शराब सिंडिकेट के बीच कुछ संबंध सामने आए हैं और कुछ अन्य की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए बयान में भूपेश बघेल के ऑफिस की ओर से कहा गया, 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। अब इस छापेमारी पर सियासत गर्म हो गई है। ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस ने विधानसभा में ईडी रेड का मुद्दा उठाकर जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के विधायकों ने खूब नारेबाजी की। इसके बाद सदन से विपक्ष के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। वहीं निलंबन के बाद कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए पाए गए। पटना में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार एनडीए से नहीं चल रहा। बीजेपी को तो छोड़िए, एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं। उनकी भाषा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। कब किसका पैर पकड़ लेंगे किसी को नहीं पता। अब सिर्फ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का पैर पकड़ना बाकी रह गया है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम किसी का पैर पकड़ते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। कोई भी मुख्यमंत्री एक राज्य का लीडर होता है, पद की गरिमा होती है। कभी किसी अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं। इन्होंने तो सिर्फ बीजेपी के लोगों का ही अब पैर पकड़ा है। बिहार सरकार खटारा सिस्टम नकारा और सीएम थका हारा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से आरक्षण खत्म करने का काम किया गया। आज भी सरकार के वकील कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा किया गया है। सदन, सड़क और कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे साबित होता है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार भी आरक्षण खोर हो गए हैं। तो कब किसका पैर पकड़ ले मुख्यमंत्री, क्या शोभा देता है? जो मुख्यमंत्री होता है, राज्य का लीडर होता है, एक पद की गरिमा होती है। कभी किसी अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मोदी जी का पैर पकड़ते हैं अपने कम उम्र के लोगों को। और देखो, जितने लोगों का इन्होंने राजनीति में अगर पैर पकड़ा तो केवल भाजपा के लोगों का ही पैर पकड़ा। चाहे मोदी जी हो, आर.के. सिन्हा हो या रविशंकर जी हो, और उनके दल के लोगों को तो खूब गले लगते हैं। टीका माथा से माथा टकराते हैं। आपने भी वो वीडियो देखी होगी जहां शीला जी जो मंत्री हैं अशोक चौधरी का माथा से माथा टकरा रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये क्या संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। ये थके हुए मुख्यमंत्री है। बिहार सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा। अब बिहार के लोग, आम आदमी कर रहा मारा मारा। बिहार के सहरसा में पूर्व डीआईजी ने युवाओं के साथ दौड़ लगाई। कोसी प्रक्षेत्र के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक सह पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने रविवार को हवाई अड्डा से युवाओं के साथ दौड़ लगाई। शिवदीप लांडे फाउंडेशन के बैनर तले युवाओं ने रन फॉर सेल्फ के तहत पूर्व डीआईजी के साथ हवाई अड्डा से निकलकर वीर कुंवर सिंह चौक, जिला परिषद गेट, प्रशांत मोड़, एमएलटी कॉलेज होते हुए तिवारी टोला चौक तक दौड़ लगाकर पहुंचे। श्री लांडे ने कहा कि वह सहरसा के बाद मधेपुरा और
सुपौल को भी दौड़ करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं का जोश देखकर मुझे काफी प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 सालों में बिहार को बदलना है। यही सोच के साथ युवाओं की सोच और चरित्र में भी बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि वे अपनी इस मुहिम का शुभारंभ मुंगेर से करेंगे। दौड़ के साथ स्थानीय समस्या से भी अवगत होने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को संबोधित करते हुए शिवदीप लांडे ने कहा कि वे आगामी 10 वर्षों में बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए समर्पित हैं और पूरे बिहार में युवाओं को जागरूक करने के लिए रन फॉर सेल्फ अभियान चला रहे हैं। उन्होंने युवाओं को देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि देश निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम है। बिहार के मोकामा में तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पंचमहला पुलिस ने शनिवार की रात डुमरा जंजीरा दियारा में छापेमारी कर एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 पिस्टल, 2 गोली और 3 खोखा बरामद हुए हैं। इस मामले में बाड़ा एएसपी ने बताया कि डुमरा जंजीरा दियारा में हथियार तस्कर के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पंचमहला पुलिस ने छापेमारी कर हथियार तस्कर लक्ष्मण कुमार को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उसके पास से 2 पिस्टल, 2 गोली और 3 खोखा बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि वह शनिवार की रात हथियार की सप्लाई करने डुमरा जंजीरा दियारा आया था। पुलिस उसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए मामले की जांच में जुटी है। पचमहला थाना के जंजीरा दियारा में कुछ लोग हथियार की खरीद बिक्री करने के लिए आए हुए हैं। इस सूचना पर जो हमारी टीम थी वो वहां पहुंची और पहुंचने पर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसको पकड़ा गया। उसके पास से 2 देसी पिस्तल और 2 जिंदा कारतूस और 3 मिसफायर कारतूस उसके पास से बरामद हुआ है। इसका नाम लक्ष्मण कुमार है और यह महेश खुट खगड़िया का रहने वाला है। पूछताछ के क्रम में इसने जिस व्यक्ति को ये बेचने आया था उसका नाम बताया है। हम लोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें शामिल है वो उसके विरुद्ध साक्ष्य संग्रह कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जो जब तक अगर न्यास्त है इसके संबंध में पचमहला थाना में कांड पंजीकृत कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो अनुमंडल में कहाँ बेचने आता था सर? पूछताछ अभी इससे पूछताछ चल रही है। जो भी उसके अग्रेतर अनुसंधान के कदम में जो तथ्य आएगा उससे आप लोग। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित शाश्वत महोत्सव में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय सेवक अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा भी शामिल हुए। यहां उन्होंने शाश्वत मिथिला भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुजरात में रह रहे मिथिला के भाई बहनों के साथ संवाद पर खुशी हुई। संजय झा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और केंद्र में पीएम मोदी की सरकार की वजह से बिहार का विकास हो रहा है। मिथिला का भी खूब विकास हो रहा है। अगले 5 साल बिहार का बहुत विकास होगा। बिहार में इन्वेस्टमेंट, बिहार में उद्योग, एकरे काल बिहार में आबि गेले हैं। अब यही 5 साल में जेते अहाँ केंद्र का बजटो देखैत हेबै। 2टा बजट एले हैं केंद्र का सरकार बनला के बाद। आ विपक्ष के लोग कहे छे कि बजट बिहार का बजट है, माने केंद्र सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान कृपा बिहारों को ऊपर पड़ले हाँ और विशेष ध्यान गेले यहाँ तकर प्रभाव पड़ रहा है। और एहि बेर का बजट में सब चीज ओहि बेल्ट का मिथिला का नाम होय छले, मिथिला मतलब बाढ़। हम रहे जल संसाधन मंत्री बिहार में 5 साल रहलो हम लगभग, बहुत सारा काज के लिए हाँ। और एहि बजट में झारखंड कांग्रेस प्रभारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि हमें यह फीडबैक मिला है कि काफी संख्या में ऐसे कांग्रेसी हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू द्वारा अपने ही पार्टी के नेताओं पर उठाए गए प्रश्न चिन्ह से झारखंड में सियासी घमासान मच गया है। झारखंड कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने माना कि कांग्रेस पार्टी में कई नेता है जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, मगर वहीं भाजपा विधायकों ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की विफलता है।
और यह उनका आंतरिक मामला है। अपनी पार्टी को संगठित करने में कांग्रेस पार्टी नाकाम है। मुद्दा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आवाज उठाने का है और हम लोग उसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, लगातार हत्या की घटना हो रही है। ये भी हम लोग जो है स्वाज रणनीति बना रहे हैं, इसकी भी रणनीति तैयार हो रही है। अच्छा, चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने आपको मदद किया था क्या चुनाव जीतने में? कह रहे कि बीजेपी के स्लीपर सेल है कांग्रेस में। मैं उनकी मानसिकता पर हंसी आती है मुझे, और पहले मैं उनसे ये कहूंगा कि भाई कांग्रेस के नेता लोग पहले अपने सोचे, भाजपा अपने खुद में सक्षम। बेरमो में सीआईएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। सीआईएसएफ यूनिट सीसीएल ढोरी में 56वां दिवस मनाया गया। इस दौरान मार्च पास्ट परेड, वृक्षारोपण के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस स्थापना दिवस समारोह में सीनियर कमांडेंट शशि रंजन, असिस्टेंट कमांडेंट अक्षय नायर, असिस्टेंट कमांडेंट केवीए श्रीधर बतौर मुख्य अतिथि रहे। बता दें कि यह स्थापना दिवस 1969 में बल की स्थापना का प्रतीक है। शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा के लिए बनाया गया सीआईएसएफ अब पूरे भारत में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। स्थापना दिवस बल में सेवा करने वाले कर्मियों के समर्पण और बलिदान का सम्मान करता है। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआईएसएफ की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। वहीं वरिष्ठ कमांडेंट शशि रंजन ने एपीएन से खास बातचीत की। जनता मजदूर संघ स्टील बोकारो प्लांट और बोकारो पावर कॉरपोरेशन सप्लाई के प्रथम एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह वनभोज का आयोजन सिटी पार्क के वनभोज स्थल में किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में संघ के अध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम ने शिरकत की। मौके पर मौजूद यूनियन के महामंत्री प्रमोद कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान मौके पर बोलते हुए जनता मजदूर संघ के अध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि जनता मजदूर संघ के विस्तार की आवश्यकता है। स्टील सेक्टर में मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं और उनके समाधान को ध्यान में रखते हुए यह यूनियन बहुत जल्द यहां के स्थायी और अस्थायी मजदूर की समस्याओं का समाधान करेगी। यह हमारा पहला वार्षिक सम्मेलन है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में यह यूनियन इस इस्पात संयंत्र में मजदूरों के हक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। पहला जो हमारा सम्मेलन है बीएसएल का, वो हम लोग कर रहे हैं और ये पहली बार है कि कोयले के क्षेत्र से बाहर निकल करके जनता मजदूर संघ ने स्टील में अपनी यूनियन बनाई है। और इसके लिए मैं यहाँ पर यहाँ के जो हमारे साथी हैं जिनके नेतृत्व में ये संगठन बना है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और पिछले 4 महीने से ये संगठन यहाँ पर काम कर रहा है और आज यहाँ पर आने के बाद मैंने जो बीएसएल के श्रमिक हैं उनका जो समर्थन अपने साथियों के प्रति मैंने देखा, अपने संगठन के प्रति मैंने देखा, उसको देख करके मैं अभिभूत हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में जनता मजदूर संघ और ताकत के साथ उठे। मोगा में किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ। अपनी मांगों को लेकर पूरे पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के आह्वान पर पंजाब भर के एमएलए और मंत्रियों के दफ्तरों और घरों के बाहर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उसी कड़ी के तहत मोगा जिले में भी चारों विधानसभा हलकों में चारों एमएलए के दफ्तरों और घरों के बाहर धरना दिया गया। वहीं किसानों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, भले ही वो पंजाब सरकार की हो या केंद्र सरकार की, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और अगर धरना देना पड़ा तो धरना दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को इस तरह मीटिंग छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, जिस पर हमारी नाराजगी है। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾ ਆਈ, ਜੇ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ। पठानकोट में चोरी और लूट की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल एक व्यापारी के बच्चे को कुछ बदमाशों ने किडनैप कर लिया था और अब फिर से एक मामला सामने आया है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक एक बच्चे को किडनैप कर भागते हुए चोर नजर आ रहे हैं और जब स्थानीय लोगों ने उनका पीछा किया तो वह बच्चे को सड़क पर ही फेंक कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत किडनैपिंग किए गए बच्चे के पिता ने पुलिस को की, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पठानकोट में चोरी और लूट की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल एक व्यापारी के बच्चे को कुछ बदमाशों ने किडनैप कर लिया था और अब फिर से एक मामला सामने आया है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक एक बच्चे को किडनैप करते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं और जब स्थानीय लोगों ने उनका पीछा किया तो वह बच्चे को सड़क पर ही फेंक कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत किडनैपिंग किए गए बच्चे के पिता ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पथराव हो गया। महाराष्ट्र के डोंबिवली पूर्व के खंबलपाड़ा इलाके के चौधरीवाड़ी मैदान में आरएसएस की वीर सावरकर की शाखा की ओर से चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पथराव हो गया। इसी दौरान जब बच्चे प्रशिक्षण कर रहे थे तो पास की झाड़ियों और इमारतों से पत्थर फेंके गए। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। शाखा पिछले कुछ महीनों से वीर सावरकर शाखा अध्यक्ष संजीव चौधरी और शिक्षक पवन कुमार के मार्गदर्शन में चल रही थी। पथराव के बाद संगठन के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने तिलक नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। घटना के बाद संघ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि संबंधित आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन के समय रहते कार्रवाई करे, अन्यथा हम उचित निर्णय लेंगे जब हम उसके अनुसार जवाब देने में सक्षम हैं। फिलहाल इस घटना के बाद कल्याण डोंबिवली में तनाव का माहौल पैदा हो गया है और पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मैदान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।